नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी मिथुन राशि के दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मिथुन राशि 21 मई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, हम जानते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे संक्षिप्त पांचांग से, और फिर उसके बाद जानेंगे आज का विशेष, और उसके बाद जानेंगे संपूर्ण राशिफल और फिर कुछ अन्य उपाय भी। यह जानकारी चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होगी। देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, आपको ये राशिफल सूट करेगा। आपके जो देश है उसके समय के अनुसार हो सकता है, कहीं 2 घंटे का फर्क हो, कहीं 4 घंटे का फर्क हो, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं संक्षिप्त पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:31 AM पे, सूर्यास्त होगा शाम को 7:03 PM पर। तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, नक्षत्र है भरणी, योग है सौभाग्यवार गुरुवार, चंद्र राशि मेष, अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:45 PM तक, राहु काल 2 बजे दोपहर से लेकर 3:42 दोपहर तक। तो ये था आज का संक्षिप्त पांचांग। तो राहु काल में सावधानी और अभिजीत मुहूर्त में दिल खोल के अच्छे अच्छे काम करिए, किसने रोका है। अब बात करते हैं आज के विशेष की। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं मिथुन राशि वालों के बारे में। हो सकता है किसी को सुन के अच्छी लगे, किसी को ना लगे, और कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ऐसी बातें भी लिख देंगे कि नहीं, हम ऐसे नहीं होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाह के भी आदमी सच नहीं बोल पाता अपने बारे में, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको सच बताते हैं। आपको यानी मिथुन राशि के महिला हो या पुरुष हो, अगर आपको रास रसिया यानी कि कृष्ण की उपाधि दी जाए तो गलत नहीं होगा। जैसे कृष्ण रास रचाते थे वैसे आप भी रचाते हैं, कोई बुरी बात नहीं। भगवान ने किया तो आपने किया, आप कहेंगे तो क्या गलत बात है? बिल्कुल नहीं। आपकी शादी हो गई, आप प्रेम संबंधों में हैं, तो भी आपका चक्कर या आपका रास कहीं ना कहीं चलता रहता है। प्रेम संबंध है, शादीशुदा जीवन है, बच्चे भी हो गए, फिर भी कहीं ना कहीं पतंग उड़ती रहती है। महिला बचने की बहुत कोशिश करती है कि वो इन चक्करों में ना पड़े शादी के बाद, लेकिन कोई सामने से थोड़ा प्यार से बोल दे, थोड़ा सा प्रलोभन दे दे, थोड़ा सा उनके दिल की बात को छेड़ दे, तो पैर फिसलते हुए फिर देर भी नहीं लगती है। रोकती बहुत है अपने आप को, लेकिन पैर फिसल ही जाता है। पुरुषों के मामले में ऐसा नहीं है, पुरुष तो खुद ही चले जाते हैं, वो अपने आप को रोकते नहीं, वो मौके की तलाश करते हैं। तो शादीशुदा जीवन प्लस एक दूसरा जीवन। अगर पुरुषों की बात करें तो कई बार ये दो दो परिवार चला रहे होते हैं, अपना भी चला रहे होते हैं, कहीं और भी चला रहे होते हैं, और इतनी ईमानदारी से चलाते हैं, इतनी सावधानी से चलाते हैं कि एक दूसरे को पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है जीवन में। ये तो इनका नेचर है। अब नेचर और आदत तो जब तक इंसान बदलना ना चाहे तब तक बदली नहीं जाती। हमारे आपके कहने से क्या होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, उसको भी जान लीजिए आपकी राशि के बारे में। वो ये है कि अगर आपके शादीशुदा जीवन में, महिला हो चाहे पुरुष हो, आप शादीशुदा जीवन में या प्रेम संबंध में कोई दिक्कत आ जाए इस रिश्ते की वजह से, मान लीजिए पकड़े गए, कभी कुछ हो गया XYZ, और आपका जो प्रियतम यानी जीवन साथी है या आपका जो प्रेमी है, अगर कहीं कुछ उस पर गड़बड़ की बात आती है, या परिवार पे गड़बड़ी की बात आती है, या इज्जत की बात आती है, तो उस समय पर आप सारे रिश्तों को तोड़कर, यानी कि जो नंबर 2 वाले रिश्ते होते हैं उनको तोड़कर नंबर 1 वाले रिश्ते में मजबूत दीवार की तरीके से खड़े होते हैं और पूरी प्रोटेक्शन देते हैं, पूरा सहयोग देते हैं। यानी कि मुसीबत आने पर आप सब कुछ छोड़कर अपने घर वापसी कर लेते हैं। अब दूसरे का जो हुआ सो हुआ, वो आप उसकी फिक्र नहीं करते, लेकिन अपने अपने जो लीगल साथी है उसके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपका नेचर है। इधर से पलट गए तो पलट गए, और जब तक नहीं पकड़े गए तब तक, जब तक चल रहा है तब तक चलाते रहते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि खत्म हो गया। कृष्ण ने भी
बहुत रास रचाए थे, आप भी बहुत रास रचाते हैं। अब ये बात अगर सही है, कहने में कुछ लोगों को शायद बुरी लगे, अब कौन कहेगा कि साहब हम ऐसा करते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर बताएंगे तो फिर कल कुछ और बताएंगे आपके बारे में। तो चलिए, ये था आज आपके बारे में कुछ ऐसा जो अच्छा भी है और थोड़ा गड़बड़ भी है। अब बात करते हैं राशिफल की। आज समझदार लोगों को समझदार लोगों का साथ मिलेगा और काम भी बढ़िया तरीके से चलेगा। कुछ सामाजिक कार्यों में आप लोग भाग लेंगे, कुछ एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। आपके परिवार में और आपके काम में चली आ रही जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो काफ़ी हद तक समाप्त होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बाधाएं जो हैं जीवन की, वो कम होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लोगों के बीच में, ऑफिस में अपने बॉस के बीच में, सहकर्मियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पास पड़ोसियों के बीच में आपका बातचीत करने का जो नज़रिया या बातचीत करने का जो तरीका है वो शानदार रहेगा। सबके साथ बढ़िया तालमेल बैठेगा, अच्छी घुल मिलकर बातचीत होगी और कहीं से भी कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज दिन भर छोटी बड़ी खुशियां मन मोहती रहेंगी। समझदारी दिखाते हुए आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो, आप लोगों को प्यार से जीत लेंगे और लोग भी आपका खूब उत्साहवर्धन करेंगे, यानी खूब आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाह वाह वाह। और जब उत्साहवर्धन मिले, दिन बढ़िया हो, तो दिल कहता है कि और आगे बढ़ और आगे बढ़, आज तो सब कुछ बढ़िया है। तो आप इसी विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलताएं पाते चले जाएंगे और आज का दिन और सफल हो जाएगा इसी से। यानी कि जब हमें प्रोत्साहन मिले, जब हमें कोई सपोर्ट करने लगे, तो फिर इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आपको बस खर्चों को थोड़ा सा जकड़ कर पकड़ कर करना है, खर्चों में थोड़ी सी कमी लेकर आनी होगी। जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बीतेगा, बढ़िया वक्त बिताना भी चाहिए आपको, क्योंकि दिन बढ़िया है। लेकिन काम के साथ साथ, बाकी चीज़ों के साथ साथ आप अपने जीवन साथी की कुछ ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। हो सकता है पिछले दिनों आपके जीवन साथी ने आपसे कोई डिमांड की हो। अब तो लॉकडाउन भी थोड़ा बहुत खुल गया है, थोड़ा बहुत तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है, तो कोई ऐसी डिमांड की हो जिसको आप भूल गए हो या भूल गई हो, तो थोड़ा याद कर लीजिए, वो चीज़ मंगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि घर पे भी जीवन साथी से भी प्यार तो बना हुआ है और मजबूती के साथ बना रहेगा। बच्चों की पढ़ाई थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। लंबी यात्राएं होंगी, टाल सकते हैं तो टाल दीजिए, लेकिन लंबी यात्राएं अधूरी रह जाएंगी। अधूरी, या तो अपने डेस्टिनेशन तक आप पहुंच ना पाए या फिर उन यात्राओं से रिजल्ट ना मिले। आत्मविश्वास, बुद्धि बल पर आप सही योजनाएं बनाएंगे, बढ़िया योजनाएं बनाएंगे। दिमाग का इस्तेमाल खूब होगा। थोड़ा सरदर्द हो सकता है, थोड़ा तनाव हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, तो ख्याल रखिएगा अपना। आज कोई रिश्ता या कोई दोस्ती टूट सकती है। बड़े दिनों से कोई दोस्ती या रिश्ता अटका पड़ा था, ना इधर जा रहा था ना उधर जा रहा था, तो आज शायद टूट सकता है। हो सकता है आप तोड़ दें, हो सकता है सामने वाला तोड़ दे। और टूट गया, किसी ने बोला हमें आपसे अब कोई मतलब नहीं, तो आप भी पीछे नहीं भागेंगे, आप भी कहेंगे ओके, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, सामने वाला अपने काम में व्यस्त हो जाएगा और एक प्यार मोहब्बत से एक चीज़ जो चली आ रही थी वो समाप्त हो सकती है और बोझ भी दिल से उतर जाएगा। आज का दिन सफलता लिए हुए है। रिश्तों में सफलता है, थोड़ी सी ख्याल रिश्तों में आपको रखना होगा, अपने प्रीतम का, अपने जीवन साथी का। मुस्कुराहट लिए हुए दिन है, गर्माहट लिए हुए दिन है। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, शाबाशी मिलेगी, सफलता मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कहीं से भी कोई कमी नहीं दिख रही है। बस आप अपनी ईमानदारी से आगे बढ़ते चले जाइएगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। छोटा बड़ा, छोटी छोटी खुशियाँ भी आपको मिलेंगी। तो एंजॉय करिए, आनंद मनाइए ऐसे अच्छे दिन का। भोजन सही से कीजिएगा, दवाएं वगैरह वक्त पे खाइएगा। कोई समस्या, कोई परेशानी है तो। आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मंगलमय बीते आपका ये खूबसूरत दिन और आप जीवन में खूब तरक्की करते चले जाएं और पीछे मुड़ के आपको देखना न पड़े, सफलता आपसे हमेशा 2 कदम आगे रहे और फिर आपको गले लगा ले। इसके साथ साथ अपना ख्याल रखिएगा, हनुमान जी की उपासना करिएगा। जिनका जन्मदिन है आज, कुछ गरीबों में कुछ पीले चावल या पीली चीज़ों का दान कर दें, किसी ब्राह्मण को दे दें या ज़रूरतमंद को पीले वस्त्र का दान कर दें, इससे आपको और लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिएगा, तुलसी जी की सेवा करिएगा। इसके साथ साथ आनंद में खुश में जीवन बिताइएगा। शिव जी को बिल्कुल मत भूलिएगा, उनकी भी आराधना करिएगा। एक माला ओम नमः शिवाय की जप लीजिएगा। घर से बाहर निकलते वक्त अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसको अच्छी तरीके से 1 लोटा पानी डाल के साफ कर लीजिएगा, शुद्ध पानी डालकर। इतना कर लीजिए, दिन बढ़िया रहेगा और जीवन में खुशियां आपको मिलती रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब एक विशेष बात हम आपको कहना चाहेंगे, हमारे ऑफिसेज अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। 1-2 दिन में हम पूर्ण रूप से काम करना शुरू कर देंगे, 1 या 2 दिन के अंदर, क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद ऑफिस खुलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, थोड़ा स्टाफ की समस्या है। तो आप में से जिन भी लोगों के कुछ सामान पेंडिंग थे तो निश्चिंत रहें, 2-1 दिन में या इस सप्ताह में उन सबको हम तैयार करके आप तक शीघ्र पहुंचाने का प्रयास करेंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जिन लोगों को कुछ हो सकता है लॉकडाउन की वजह से कुछ ऑर्डर देना था, नहीं दे पाए, वो अब दे सकते हैं। थोड़ा विलंब होगा लेकिन जल्दी से पहुंच जाएगा आप तक। हरिओम, नमस्कार।